बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों के अंदर हर बंदा चाहता है कि वो सूप पिए। तो आज की मेरी ये जो इंतहाई आसान रेसिपी है ये सूप बनाने के हवाले से है कि आप घर के अंदर किस तरह बहुत ही मज़ेदार किस्म का सूप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके अंदर इस गोश्त को फ्राई कर रहा हूँ। और जब आपका गोश्त फ्राई हो जाए तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा घी है, ऑयल है, उसको बाहर निकाल लेना है और उसके बाद इसके अंदर पानी डालना है। और मैंने इसके अंदर ये 4 मग पानी शामिल किया है। उसके बाद इसके अंदर लहसुन और प्याज शामिल करेंगे और तेज़पात, सब्ज़ इलायची, दारचीनी और लौंग शामिल करेंगे। और 1 चम्मच हिमालयन नमक शामिल करने के बाद हल करके इसको कुकर में 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट पकने के बाद अभी हम गोश्त को अलहदा कर लेंगे और इस गोश्त की हड्डियां अलहदा करके छोटी-छोटी बोटियों में इसको तब्दील कर देंगे। अभी हम इसमें 2 मिर्चें शामिल करेंगे और बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और बारीक कटी हुई गोभी को भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। इसको हल करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर दी हैं वो बारीक बारीक सी बोटियां और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे। उसके बाद इन सब्ज़ मिर्चों को इसमें से निकाल दें। अब हम इसके अंदर काली मिर्च को शामिल करेंगे। अभी मैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर मिक्स करूँगा। आप लोग अपने हिसाब से इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको चम्मच को हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर शामिल करना है। आप सूप को जितना गाढ़ा करना चाहते हों उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं।
उसके बाद इसके अंदर हम अंडे को शामिल करेंगे। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है और फिर इसके अंदर उसको शामिल करना है। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख कर इसको पकाना है। और आखिर में थोड़ी सी मिर्चें इसके ऊपर डालनी है ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट बन सके। आप तमाम दोस्तों से मेरी इतनी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर आपने मुझे बताना है। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह।